Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials. Friends, आपकी बोर्ड की परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ रही हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों को समस्या आती है अंग्रेजी याद करने में, तो उन्हीं के लिए ये चैनल की विशेष प्रयास किया गया है। आपके लिए आज जो है हम लेकर के आए हैं अ विज़िट टू। आपको बहुत सारे पैराग्राफ आते हैं जब आपको किसी उस पर विज़िट के बारे में लिखना होता है, तो कुछ कॉमन सेंटेंसेस की सहायता से हम किसी भी पैराग्राफ को अटेम्प्ट करेंगे। इसी तरीके से हमने किसी चरित्र का वर्णन किया था जिसमें भी आपको कॉमन सेंटेंसेस दिए गए थे। आप 5-6 पैराग्राफ एक ही स्ट्रक्चर याद करके बहुत सरलता से लिख सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का पैराग्राफ। पैराग्राफ्स ऑन विजिट्स। अब ये विजिट्स आपको कोई ज़ू के ऊपर हो सकती है, चिड़ियाघर के लिए हो सकती है, कोई हिस्टोरिकल प्लेस के लिए हो सकती है जो कि ऐतिहासिक स्थान जैसे कि ताजमहल, आगरा, दिल्ली, इस तरीके से दिया जा सकता है। आप कहीं पे भी घूमने के लिए गए हैं, वहाँ का आपको वर्णन करना है। तो कुछ कॉमन से सेंटेंसेस होते हैं जो आप किसी भी पैराग्राफ में बहुत सरलता से फिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका उच्चारण भी दिया गया है, तो जो लोग एक्सपर्ट हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए, उन्हें इस की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें अंग्रेजी पढ़ने में भी कठिनाई है, जिनके लिए ये चैनल विशेष बनाया गया है, तो वे लोग जो है इस प्रकार से इसको आप याद कीजिए। उसके बाद जो कठिन शब्द आया उसकी स्पेलिंग याद करके आप इसकी सहायता से पैराग्राफ को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं और अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। पहला वाक्य देखते हैं। अ विजिट टू एनी प्लेस इज़ इंटरेस्टिंग एज वेल एज एजुकेटिव। तो इंटरेस्टिंग के लिए ये शब्द दिया गया है एजुकेटिव। एजुकेटिव का अर्थ होता है शिक्षाप्रद, यानी जब हम कहीं पे भी जाते हैं तो वो न केवल रुचिकर, इंटरेस्टिंग रुचिकर होता है, बल्कि शिक्षाप्रद। हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे सीखने को भी मिलता है। तो आपको 2 शब्द ध्यान रखने हैं, इंटरेस्टिंग, एजुकेटिव। ठीक है, कुछ लोग इसे एजुकेटिव भी कहते हैं, तो आपको उच्चारण में नहीं जाना है। वी एंजॉय एंड लर्न अ लॉट बाय विजिटिंग अ। अब अगर आपको म्यूज़ियम का दिया है तो आप म्यूज़ियम लिखेंगे, ज़ू है तो बाय विजिटिंग अ ज़ू लिखेंगे, हिस्टोरिकल प्लेस है तो हिस्टोरिकल प्लेस लिखेंगे, फेयर है तो फेयर लिख देंगे। वहाँ पे जो भी आपको दिया गया है प्रश्न में, उसके अनुसार आप इनमें से एक लिख देंगे। वी एंजॉय एंड लर्न अ लॉट बाय विजिटिंग अ फेयर। लास्ट संडे आई वेंट टू। उसके बाद आप कहाँ पे गए, म्यूज़ियम गए हैं, ज़ू गए हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इन फिर जगह का नाम भी आप बता देंगे। आई वेंट देयर विद माई फैमिली। आप किसके साथ गए हैं वो आपको बताना है। फैमिली के साथ गए, फ्रेंड्स के साथ गए। तो ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपको इनमें से कोई भी एक लेना है। कभी कभी आपके प्रश्न में दिया गया जाता है कि आप स्कूल के द्वारा ले जाए गए तो आप क्लासमेट्स लिखेंगे, यहाँ पे परिवार के साथ गए तो आप फैमिली लिख देंगे। तो प्रश्न में नहीं दिया है तो इनमें से कोई भी एक लिखेंगे। वी वेंट देयर बाय सिटी बस, कार, टैक्सी, कोई भी एक ऑप्शन ले लीजिए। आप कैसे गए ये आपको बताना है। वी बॉट एंट्री टिकट्स एंड एंटर्ड द। अब यदि आप फेयर गए हैं तो यहाँ पे आप फेयर लिख देंगे, ज़ू गए हैं तो यहाँ पे आप ज़ू लिख देंगे। तो ये जो है कॉमन वाक्य हैं, ये आप कहीं पे भी फिट करेंगे। देयर वॉज अ बिग क्राउड। अब देखिए यहाँ पे 7 तक हमने कॉमन सेंटेंसेस ले लिए। दूसरी बात आपको बता देते हैं कि जब आप पैराग्राफ लिखेंगे तो यह आपको संख्या नहीं डालनी है, आपको इसे लगातार ही पैराग्राफ के फॉर्म में ही लिखना होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये केवल आपके याद करने के लिए सरल उपाय रहता है, सरलता से आप याद कर सकते हैं, इसलिए इस तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे ये वाक्य खाली छोड़ दिए गए हैं, इसका मतलब आपको जहाँ से संबंधित लिखना है। अब हम कुछ वाक्य उस स्थान विशेष को डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि यदि हम ज़ू के बारे में लिख रहे हैं तो हमें वहाँ पे जानवरों का लिखना है। यदि हम फेयर होता है मेला, मेले के बारे में लिख रहे हैं तो हमें मेले के बारे में कुछ वाक्य यहाँ पे लिखने हैं। तो ये जो है कुछ वाक्य जो अनकॉमन है, जो सबके बीच में हम नहीं डाल सकते, ज़ू वाले हम मेले में नहीं डाल सकते, तो यहाँ पे आप वहाँ का डिस्क्रिप्शन आप विशेष लिखेंगे। इसके बाद
आप सभी में ये लिख सकते हैं। कहीं पे भी आप जाते हैं तो वहाँ पे कुछ शॉप्स आजकल होती ही हैं। वी हैड सम टी एंड स्नैक्स एट अ फूड स्टॉल, हमने वहाँ पे कुछ नाश्ता चाय वगैरह ली। आई बॉट सम गुड स्टोरी बुक्स फ्रॉम अ बुक स्टॉल, स्टॉल्स होती ही हैं अमूमन सभी जगह 2-3 आसपास, तो हमने वहाँ से अच्छी किताबें खरीदी। अब देखिए, यदि आप मेले वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आप और भी सामान खरीद सकते हैं। बुक स्टॉल म्यूज़ियम के पास भी होता है, हिस्टोरिकल प्लेसेस में भी कई बार अंदर ही बना रहता है जो वहाँ की बात बताते हैं इतिहास से संबंधित, इसलिए यहाँ पे मैंने बुक स्टॉल रखा है जो आप कहीं पे भी फिट कर सकते हैं। वी रिटर्न इन इवनिंग, आई वॉज़ वेरी टायर्ड, और मैं शाम को लौट आया और मैं बहुत थक गया था। आई एन्जॉय दिस विज़िट वेरी मच, मैंने इस विज़िट को बहुत एन्जॉय किया। आई हैड अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस, मेमोरेबल एक्सपीरियंस का अर्थ होता है यादगार अनुभव, जो मेरा यादगार अनुभव बहुत ही रहा। अब देखिए, इन जो वाक्य हमने लिखे हैं इनको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, पहले आपको वापस समझा देते हैं। ये जो कॉमन वाक्य हैं ये आपको लेने हैं और फिर इसके बाद आपको बीच में जो भी पैराग्राफ है उससे संबंधित हम वाक्य लिखेंगे और फिर यही वाक्य हम वापस लिख देंगे नीचे। तो ये आप कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। आप देखिए, जैसे हमने पैराग्राफ लिया है विजिट टू अ फेयर, तो अगर आप इसको लिखते हैं तो एक नए पेज पे लिखिए। पहले कॉमन वाक्य एक पेज पे लिख लेंगे, उसके बाद आप दूसरे पेज पर अ विजिट टू अ फेयर हेडिंग डाल के आप अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं। अ विजिट टू एनी प्लेस इज़ इंटरेस्टिंग एज वेल एज एजुकेटिव। तो यहाँ पे आपने देखा पहला वाक्य हमने लिख दिया, जो कि किसी भी जगह पर जो विज़िट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है और शिक्षाप्रद होती है। वी इंजॉय एंड लर्न अ लॉट बाय विजिटिंग अ फेयर, ये कॉमन वाक्य हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, हम फेयर विशेष पर लिख रहे हैं तो हमने यहाँ पे फेयर कर दिया। ऊपर आपको यही समझाया था कि अगर आप जू जा रहे हैं तो केवल जू लिखेंगे, ठीक है। म्यूज़ियम जा रहे हैं तो केवल म्यूज़ियम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम फेयर लिख रहे हैं तो यहाँ हमने फेयर लिख दिया। लास्ट संडे आई वेंट टू अ फेयर, तो लास्ट संडे कॉमन वाक्य है, आई वेंट टू, अब कहाँ गए ये आप उसके अनुसार बदल देंगे जहाँ पे भी आप गए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है क्या बताया जा रहा है। आई वेंट देयर विद माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स के साथ में हम मिले गए हैं। वी वेंट देयर बाय अ सिटी बस, आप कैसे भी जा सकते हैं। वी बॉट एंट्री टिकट्स एंड एंटर्ड द फेयर, आप फिर से फेयर, जू गए हैं तो जू प्रायकर हर जगह के लिए एंट्री टिकट होती है, मेलों में भी आजकल टिकट लगती है, तो हमने इस वाक्य को कॉमन में ही लिया है। देयर वॉज अ बिग क्राउड एज इट वॉज अ संडे, क्योंकि संडे था तो वहाँ पे बहुत अधिक भीड़ थी, ये भी आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। देयर वर मैनी स्टॉल्स, अब देखिए यहाँ से जो आपके अनकॉमन यानी जो मेले विशेष से संबंधित वाक्य हैं वो आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। देयर वर मैनी स्टॉल्स, स्टॉल्स मतलब होता है दुकानें, स्टॉल्स क्योंकि टेम्प्रेरी दुकानें हैं वो, इसलिए हमने स्टॉल्स लिखा है। दे वर वेल डेकोरेटेड, उन्हें अच्छा सजाया गया था। डेकोरेटेड, आप शब्द याद रखिए, ये शब्द आपको बहुत सारे पैराग्राफ में काम आता है। तो डेकोरेटेड, वेल डेकोरेटेड, अच्छे से डेकोरेट किया गया था। दे वर सेलिंग, सेलिंग का अर्थ होता है बेच रहे थे, क्या क्या बेच रहे थे। अब आप यहाँ पे कितना भी सामान, आपको शब्द जो याद रहे वो आप लिखिए, जिसकी स्पेलिंग सरल लगे वो आप लिख दीजिएगा परीक्षा में। क्लोथ्स, कपड़े, कारपेट्स यानी गलीचे वगैरह, टॉयज़, खिलौने, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, बिजली का सामान, यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह, टॉयज़, खिलौने, बुक्स, किताबें, शूज़, जूते, एंड मैनी अदर थिंग्स ऑफ डेली यूज़। अब अगर 2-3 भी लिख सकते हैं। वर्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा, प्रश्न में आपको वर्ड लिमिट कितनी दी गई है उस अनुसार आप यहाँ पे कम कर देंगे। द जगलर एंड अ रोप वॉकर वॉज शोइंग द ट्रिक्स, अब यहाँ पे देखिए आप, ये जगलर इन्हें कहा जाता है जो कि इस तरीके के जो है करतब दिखाने वाले जो लोग होते हैं, और रोप वॉकर होता है जो कि इस तरीके से रस्सी बंधी हुई होती है और ऊपर एक व्यक्ति चल रहा होता है रस्सी के ऊपर। तो ये जो है ये तो जगलर हैं जो इस तरीके के करतब दिखाते हैं, और रोप वॉकर जो कि रस्सी के ऊपर चढ़ करके अपनी ट्रिक्स तमाशा दिखाते हैं।
यहाँ पे आप ये झूला देख सकते हैं, ये जो होता है इसे जाइंट व्हील कहा जाता है। जब ये छोटा है तो छोटा हो जाता है, और ये जो है ये बड़ा वाला है तो इसे जाइंट व्हील कहा जाता है। जब हम कोई भी झूले में सवार होकर के झूला झूल रहे हैं तो उसे राइड कहेंगे। हम यहाँ पे कोई भी झूला आप झूलते हैं तो यानी आप उसको राइड करते हैं, ठीक है। तो ये शब्द आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ देखते हैं, द जगलर एंड अ रोप वॉकर वर शोइंग द ट्रिक्स। जगलर आपने देखा किस तरीके से तमाशा दिखाने वाले, रोप वॉकर रस्सी पर चलने वाले, रोप होती है रस्सी, ठीक है। तो आप इसका अर्थ भी लिख सकते हैं रस्सी। तो रस्सी पर चलने वाले अपने ट्रिक्स यानी कि तमाशा दिखा रहे थे। अ हॉकर वॉज सेलिंग फ्लूट्स। हॉकर जिसकी कोई विशेष दुकान नहीं होती, वो घूम फिर के अपने सामान बेच रहा होता है। तो फ्लूट होती है बांसुरी, एंड विसल्स, और वो सीटियाँ, और जो बांसुरी है वो सेलिंग बेच रहा था, ठीक है। ही वॉज प्लेइंग ऑन हिज फ्लूट मेलोडियसली। मेलोडियसली इसकी स्पेलिंग आप देखेंगे मेलोडियसली। आपको हमेशा मैं बताती हूँ अंग्रेजी में जितनी बड़ी स्पेलिंग होती है वो उतना ही सरल होती है। मेलोडियसली, मेलोडियसली यानी कि मधुर। वह अपनी जो फ्लूट है, बांसुरी है, उसके ऊपर वह बहुत ही मधुर संगीत जो है बजा रहा था। मैनी चिल्ड्रन गैदर्ड नियर द बलून सेलिंग मैन। बलून गुब्बारा होता है, तो गुब्बारे बेचने वाले व्यक्ति के पास में बहुत सारे जो हैं बच्चे इकट्ठे हो गए। वी हैड अ राइड ऑन द जाइंट व्हील। अभी आपको दिखाया था बड़ा वाला झूला जो होता है, उसके अंदर आप बैठ जाते हैं, तो उसमें आपने राइड लिया, झूला खाया वो। वी ऑल्सो हैड अ हॉर्स राइड। हमने घुड़सवारी भी करी वहाँ पर। देन वी इन्जॉयड बैलून शूटिंग गेम। तो आपने कई बार देखा होगा कि मेले वगैरह में इस तरीके से बोर्ड के ऊपर बैलून्स लगे हुए रहते हैं, और आपको यहाँ पे खड़े होकर के एक वो गन दे देते हैं और आपको शूटिंग करना है होता है। तो बैलून शूटिंग गेम होता है। अगर आप जीत जाते हैं तो आपको कुछ प्राइज़ मिलता है। आई वन यानी मैंने जीता अ टेडी बियर। कोई भी टॉय वगैरह होता है, उसके अंदर सामान होता है कभी, तो आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। देन वी हैड सम स्नैक्स एंड टी फ्रॉम अ फूड स्टॉल। अब देखिए यहाँ से हमने मेले का वर्णन कर दिया, अलग जो वाक्य थे वो ले लिए। अब यहाँ से हमने फिर से जो कॉमन वाक्य हैं उनके ऊपर आ गए हैं। देन वी हैड सम स्नैक्स एंड टी फ्रॉम अ फूड स्टॉल। ये आप कहीं पे भी फिट कर सकते हैं, चाहे आप जू गए, चाहे आप म्यूजियम गए, चाहे हिस्टोरिकल प्लेस गए। देयर वॉज अ बुक स्टॉल। आई बॉट सम स्टोरी बुक्स। मैंने कुछ किताबें खरीदी कहानी की। वी रिटर्नड। रिटर्न का अर्थ होता है लौट गए। इन द इवनिंग हम शाम को लौट आए। आई वॉज वेरी टायर्ड। मैं बहुत थक गया था। आई वॉज वेरी टायर्ड, ठीक है, थक गया। बट आई एन्जॉय द विज़िट वेरी मच। लेकिन मुझे इस विज़िट में यानी जब मैं वहाँ गया तो मुझे उसको मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही में आनंद आया। इट वॉज़ अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। मेमोरेबल आप ध्यान में रखिएगा, शब्द कठिन नहीं है। मेमोरेबल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस। इट वॉज़ अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। मेमोरेबल एक्सपीरियंस का अर्थ है यादगार अनुभव। तो आप कहीं पे भी विज़िट करते हैं वो हमेशा याद रहता है, अच्छी यादें हम लेकर के आते हैं वहाँ से। कभी कुछ बुरा भी हो जाता है तो आप उस पॉइंट को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि हमें चोट लग गई वगैरह वगैरह। तो ये आपकी क्रिएटिविटी पे है, आप कितना इसमें जोड़ पाते हैं, कितना लिख पाते हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा, वर्ड लिमिट हमारी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। उसी अनुसार आप इसको कम जो है कम और अधिक कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। इसको आप लिख लेंगे यहाँ पे कॉपी में और याद कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर मेंशन किया कीजिए, जिससे कि आगे आपकी सहायता के लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाए जा सकें। धन्यवाद।